बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 नवंबर और दिन है हफ्ते का। दो खबरें हैं जी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो एक्सक्लूसिव स्टोरी है और वो है 27वीं तरमीम का जो मुसवदा है वो सामने आ गया है। तमाम डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि इस मुसवदे में क्या क्या लिखा गया है और आर्मी चीफ जो है उनको अब चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है जी वो दिया जा रहा है। यानी कि उनके नीचे जो तीनों अफवाज हैं उनके जो आर्मी चीफ्स होंगे और क्या अब नया आर्मी चीफ आने जा रहा है, इसका सवाल, इस सवाल का जो जवाब है जी वो भी इसी आईनी तरमीम के अंदर दे दिया गया है। फील्ड मार्शल क्या ताहयात ओहदा रहेगा और क्या ये ओहदा एजाजी होगा या बावर्दी होगा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इसी मुसवदे में से ही आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है और वो है जी आईनी अदालत के हवाले से। आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन होगा और आईनी अदालत कितने साल के लिए चीफ जस्टिस जो है वो मुकर्रर किया जाएगा और वो चीफ जस्टिस कौन मुकर्रर करेगा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, आप पहले सुन लें कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उसका जो मुसवदा सामने आया है जी, ये डिटेल्स आपको बताता हूँ जी, फिर आपको ये सारी जो सवालात हैं इनके जवाबात देता हूँ जी कि क्या फील्ड मार्शल ताहयात रहेंगे, बावर्ती रहेंगे और क्या कोई नया आर्मी चीफ आ रहा है और डिफेंस ऑफ चीफ जो है वो क्या आर्मी चीफ होंगे। तो पहले जी ये मुसवदे के जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई दर्जन एक पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जी। 27वीं आईनी तरमीम 2025 का ये जो मुसवदा है जी वो सामने आया है और इस नई आईनी तरमीम के मुसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम की जा रही हैं। 48 आर्टिकल्स हैं जिनमें मुख्तलिफ तरामीम की जा रही है, कि 48 तरमीमें इस 27वीं तरमीम के अंदर की जा रही हैं। तरमीम के जरिए माफ कीजिएगा, तरमीम के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के क्याम की तजवीज़ है जी, यानी कि आईनी जो अदालत है वो बनाई जा रही है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की जो शिक है वो इसमें शामिल की जाएगी। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो इख्तियारात होंगे जी वो चले जाएंगे आईनी अदालत के पास और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नॉर्मल सिविल फौजदारी जो केसेस है वो सुनेगी। और जिस तरह से हाई कोर्ट या आप कहें या इवन के हाई कोर्ट में भी आईनी मामला चले जाया करते थे, जिस तरह से कचहरी होती है उस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएगी। बस ये होंगे जी कि तीन वो होंगे कि कचहरी के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। बाकी जो सारे असल मामलात होंगे वो चले गए आईनी अदालत के पास और वफाकी आईनी अदालत का सदर जो है सदर मकाम इस्लामाबाद में होगा, यानी कि उसका जो ऑफिस है, जो अदालत है जी वो इस्लामाबाद में कायम की जाएगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की गई है। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे, यानी कि इसमें अब 68 बरस का जो डाला गया, इसका मतलब यही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वही सरबराह, जो कि अभी सरबराह आईनी बेंच के, वही आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे और वो 3 साल तक चीफ जस्टिस जो है वो रहेंगे। फिर एक और जो बड़ा इख्तियार दिया गया जी कि ये जो आईनी अदालत होगी किसी भी अदालत से किसी भी केस का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर सकता है जी कि इसमें आईनी मामला और इसका फैसला हम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इख्तियार दे दिया गया है। यानी कि आप इसको आसान लफ्जों में ऐसा समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अभी तक जो एक हमारी नजरों में थी, एक वैल्यू थी, या हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे मामलात जाते हैं और नजरें उस तरफ होती थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको आप बिल्कुल फारिग समझे, वो सिर्फ सिविल फौजदारी केसेस सुनेगी कोई, बल्कि जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। यानी कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो बस वो ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मुमकिना तौर पर होंगे वो ज्यादा पावरफुल होंगे। इसीलिए उम्र भी बढ़ाई गई है, क्योंकि उनकी 30 तारीख को रिटायरमेंट थी तो अब उम्र बढ़ गई है, तो अब उनकी जो रिटायरमेंट है जाहिर सी बात है वो फिर नहीं होगी। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाजात सुनने का इख्तियार है। वफाक और सूबों के भी आईनी मामला जो है वो यही आईनी अदालत सुनेगी। यानी कि अगर सूबा या सुहेल अफरीदी कुछ कहते हैं जी कि नहीं आपका इख्तियार नहीं है, हम ये चीज नहीं होने देंगे, आईनी अदालत में जाएगा और वहां से अपनी मर्जी से फैसला ले लेंगे। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार
है आइन के आर्टिकल 184 को खत्म करने की, यानी कि अब खुद नोटिस अब नहीं लिया जा सकता। ये जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है वो तो वैसे ही अब बेख्तियार हो गए हैं। आर्टिकल 175 में वफाकी आईनी अदालत के क्याम की तरमीम, सुप्रीम कोर्ट की आईनी इख्तियारात महदूद, नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजिस तकर्री के लिए भी नया तरीकाकार तजवीज़, जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आर्टिकल 189 में तरामीम, आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे जी। आर्टिकल 273 में तरमीम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो खत्म कर दिया गया है। और अब क्या किया गया कि आर्मी चीफ को, ये सबसे बड़ी तरमीम है जी, कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी जो ओहदा है वो दे दिया गया है। तो ये जो सवाल किया जा रहा था जी कि जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कायम किया जाएगा और जो मौजूदा आर्मी चीफ है अगर उनके पास वो ओहदा जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो मौजूदा आर्मी चीफ के ओहदे पर नहीं होंगे और कोई नया आर्मी चीफ आएगा और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो तीनों अफवाज हैं उनके सरबराह वही होंगे। लेकिन अब ये जो इसके अंदर चीज लिख दी गई है कि इजाफी ओहदा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वो आर्मी चीफ भी होंगे और साथ ही साथ वो फील्ड मार्शल भी होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की भी तजवीज है। और ये भी इसके अंदर है जी कि ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रखा गया है ये बावर्दी भी होगा। तो अब इसमें एक सवाल बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायर होते हैं, उनका तो जाहिर सी बात है ताहयात नहीं है, तो फील्ड मार्शल तो ताहयात होगा और बावर्दी होंगे, तो क्या उनके पास वो वाले इख्तियारात होंगे? तो ये एक है। लेकिन फर्ज करें कि नया कोई चीफ ऑफ डिफेंस आता है तो फिर जाहिर सी बात उनके पास वो नहीं होंगे। लेकिन फील्ड मार्शल का जो ओहदा है जी वो ताहयात हो गया। और फिर जी आर्टिकल 93 में तरमीम, वज़ीर आज़म को 7 मशीरों की तकर्री का इख्तियार दिया गया जी। आर्टिकल 130 में भी तरमीम, वज़राए आला के मशीरों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। आर्टिकल 206 में भी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तस्वुर होगा कि अगर हम उसको कहीं तकर्र करते हैं वो इनकार करता है तो वो रिटायर होगा। आर्टिकल 209 में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त है। आर्टिकल 175B से 175L तक नया बाब शामिल किया जाएगा, यानी कि इस बाब के अंदर वफाकी आईनी अदालत के जो इख्तियारात हैं और जो तरीकाकार है वो सारा इसमें शामिल किया जाएगा जी। वैसे तो अभी सदर या वज़ीर आज़म मिलकर आईनी अदालत का सरबराह बनाएंगे, चीफ जस्टिस बनाएंगे, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन के पास ये जो इख्तियार है वो चला जाएगा। आर्टिकल 176 से 183 तक भी तरमीम होंगी। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की भी तब्दीली की जाएगी, यानी कि मुकम्मल तौर पर अदलिया जो है जी वो कंट्रोल में हो जाएगी। अभी जो कुछ जजेस रह गए हैं, आज़ाद जजेस जो बोल रहे हैं, वो भी उनका जो बोलना है जी वो भी खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 186 और 191A हज़फ करने की तजवीज़, आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। तो ये जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जी। ये सारा जो मुसवदा है जी आईनी अदालत का 27वीं तरमीम का वो सामने आ गया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देता चलूं कि 27वीं तरमीम की जो मंजूरी है वो वफाकी काबीना ने भी दे दी है। अभी जो वजारत कानून की कमेटी होगी वो इसकी मंजूरी देंगे और फिर उसके बाद इसको जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में पेश किया जाएगा और वहां से इसकी जो मंजूरी है वोटिंग करवाई जाएगी और मंजूरी जो है वो दे दी जाएगी। तो ये असल तरमीमें हैं जो इतना ज्यादा शोर पड़ा हुआ था कि तरमीम क्या होगी, तरमीम क्या होगी, तो ये आपके साथ मैंने शेयर कर दीजिए कि आर्मी चीफ ही के पास जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस का भी होता होगा, वो आर्मी चीफ भी होंगे और वो फील्ड मार्शल भी जो है वो होंगे। और इस तरह से क्या होगा कि तीनों फौज उन्हीं के अंडर जो है वो होंगी और फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात जो है वो होगा। तो और दूसरा जो आईनी अदालत के हवाले से सारी जो डिटेल्स हैं जी, ये 87वीं तरमीम है जिसकी मंजूरी भी हो चुकी है। फिर इसके साथ ही जी आपके साथ एक दो चीजें और भी शेयर करता चलूं जी कि जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जी, इस इजलास में कौन कौन शामिल था। इसमें जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह, रियाज हुसैन पीरजादा। ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नाम आप अपने जहनों में रखेंगे। इसकी जो मंजूरी है जी वो किसने दी है, आपको मालूम होगा कौन कौन इस मंजूरी में शामिल है, वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल है। अच्छा, राना सनाउल्लाह, रियाज हुसैन पीरजादा
ओन चौधरी, शिजरा मनसब और कैसर अहमद शेख शरीक थे। इसके अलावा वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून जो आजम नज़ीर तारण हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वो भी काबीना के इजलास में जो है वो शरीक थे। तो ये जो बातें की जा रही थी जी कि 5 साल और 10 साल, तो 5-10 साल को छोड़ें, अब जो होता है जी वो ताहयात जो है वो हो गया है। फिर इसी तरह से जी जो मजीद आपके साथ में देख लूं जी के अच्छा, इसमें जी जो है आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है, इस पर आपको बताता चलूँ, वफाकी आईनी अदालत के पहले बैच की तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर चीफ जस्टिस आईनी अदालत की कंसोलेशन के साथ जो है वो करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है जो है वो बनाया करेगा, लेकिन पहली मरतबा बनाना है तो वही सदर करेंगे, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो एक वो करके दे देंगे तो फिर उसके ऊपर ही उन्होंने कर देना है। तो ये जी आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो सामने आ गया है और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं जी वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। तो आम लफ्ज़ों में जी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जमहूरी मार्शल लॉ जो है वो इस वक्त लगा दिया गया है। जमहूरी मार्शल लॉ ये एक नई इस्तिलाह है जी जो कि मैंने निकाली है। हो सकता है आप भी अपनी जो इस्तिलाह है जी वो दे सकते हैं कि आपको इस तरमीम के बाद क्या लग रहा है कि अब जो है वो क्या होगा, जमहूरी मार्शल लॉ है या और कोई मार्शल लॉ है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।